देखो यार, Z5 या तो पूरा कचरा डालता है या तो कुछ हार्ट मेल्टिंग सा डालता है, जिसको देखने के बाद आप बोलते हो हाँ भाई मजा आया। और ऐसा ही कुछ मैंने देखा है, एक ऐसा वेब सीरीज जिसमें आपको पूरे के पूरे मलयालम कास्ट देखने को मिलेंगे और ये हिंदी में अवेलेबल है। ये सीरीज मुझे कैसी लगी है और आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यार हमेशा से लोग कहते हैं ना, खास करके बड़े बुजुर्ग और बूढ़े जो माँ बाप है, दादा दादी है, उनका हमेशा सा कहना होता था कि देखो बात तो हमारे जमाने में थी। और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करने में भाई बहुत समय लगा और शायद अभी भी बाकी है, पर मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गया हूँ, पता नहीं किस वजह से। लेकिन इस चीज को पूरे तरह से सपोर्ट करते हुए ये पूरा का पूरा सीरीज आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक ऐसे ऑथर के लिखे हुए बुक के ऊपर में पूरी की पूरी सीरीज बनाई गई है, जिनका देखने का तरीका और जिनका स्टोरी टेलिंग बहुत ही डिफरेंट है और वो आपको कुछ अलग लेवल पे ले जाती है। और क्या बताऊं, कुछ चीजें होती है जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। बाय द वे, इस पूरे सीरीज को जो है नरेट करते हुए आपको देखे जाएंगे कमल हसन, मतलब पूरे के पूरे नहीं, जस्ट स्टोरी के स्टार्टिंग में नरेट करते हैं, उसके बाद से जो है कहानी एक एक करके दिखाई जाती है। आपको टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे, कुछ 32-38 मिनट का है तो कुछ 1 घंटे का भी है, तो टोटल मिला करके 9 एपिसोड है। लगभग आपको 8.5-9 घंटे लग जाने वाले हैं। अगर आप आराम आराम से देखें तो 2 दिन भी लग जाएंगे। लेकिन हर एक स्टोरी कुछ कह करके जाता है, आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस दे करके जाता है। एंड आई एम ट्रूली फैन ऑफ मोहनलाल आफ्टर दिस। देखो, दृश्यम की बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता था कि मलयालम इंडस्ट्री में अधेड़ उम्र का इंसान, शक्ल कुछ खास नहीं, उसके बावजूद ये लोग स्टार कैसे बने हुए हैं। तो ये लोग प्रूव करते हैं कि स्टार बनने के लिए आपको बॉडी की, अच्छे शक्ल की या फिर एकदम चॉकलेटी दिखने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, एक्टिंग स्किल होना चाहिए, एंड दिस मैन प्रूव्ड ईच एंड एवरी टाइम, आई थिंक। बाय द वे, इसमें मेरे फेवरेट फहद फासिल भी है। तो कहानी बहुत अलग अलग तरह की है। एक का एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसमें मोहनलाल है, क्योंकि वो कहानी मेरे दिल को बहुत जोर की छुई। फहद फासिल की भी छुई, लेकिन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फहद फासिल के कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से वो एक लड़की के प्यार में पड़ते हैं और वो लड़की जिस तरह से मतलब एक एंडिंग दे जाती है, वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन कमल हसन सर ने जिस तरह से स्टार्टिंग में कहा कि आप जियोगे, सीरियसली उस कहानी को जिस तरह से दिखाया गया, आई थिंक जितने अच्छे से ऑथर ने लिखा था नायर सर ने, बिल्कुल वैसे ही इसको उतारा भी गया हो। मुझे नहीं पता कितना ज्यादा डिफरेंस है ऑथर ने जिस तरह से स्टोरी को लिखा था और जो हुआ है, मतलब जो हमें दिखाया गया है, दोनों में कितना फर्क है मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैं कह दे रहा हूँ, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दे करके जाएगा जो आप भूल नहीं पाओगे। दैट लव, वो चूड़ी, वो वादा, वो प्यार, और जो चीजें हो रही होती है वो प्रेडिक्टेबल रहती है कि आगे क्या होने वाला है, विलन की एंट्री एंड ऑल। तो उससे ये समझ में आता है कि भाई इन लोगों ने जो माहौल सेट किया ना भाई, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम यू विल जस्ट सिट लाइक भाई बस मैं खो गया। तो बिल्कुल वैसे ही फील हुआ मुझे, और कुछ ऐसी ही फीलिंग के साथ में आपको अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी इस सीरीज के अंदर में। तो मेरे हिसाब से आपको इस सीरीज को देखना चाहिए, और इसकी हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। नॉट लाइक दैट जिस तरह से अभी कंगुआ में हुआ, इसके बाद से अभी फिलहाल अपना गोट में हुआ, मतलब कुछ भी था, इससे कहीं ज्यादा, मतलब 100 गुना बेटर इस सीरीज के अंदर में। सीखो किस तरह से डबिंग होता है, और जरूरी नहीं है कि उसका बजट बड़ा हो। बाय द वे, सीरीज का बजट बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि सब के सब नामचीन स्टार है भाई, और लगे होंगे पैसे, या फिर क्या पता प्यार में आके कुछ लोगों ने कम में या फिर फ्री में कर दिए होंगे। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस सीरीज मनोरथ अंगल। आई थिंक मैंने नाम सही से लिया, आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो। पर बताना आपको कैसा लगा, कौन सी स्टोरी आपके दिल के ज्यादा करीब हो गई, कौन सा स्टार आपका दिल चुरा कर ले गए, बताना जरूर। और प्लीज राइटर के बारे में, वासुदेवन नायर साहब, इनके बारे में भी लिखना कि इनकी स्टोरी जो है कैसी लगी आपको। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।